मित्रों नमस्कार। खास मुलाकात कार्यक्रम में आज हम मिलने जा रहे हैं अनिल पाटिल जी से। परिचय के मोहताज नहीं है, केवल आप समझते होंगे कि बरेली के अंदर गणपति बप्पा मोरिया मतलब भगवान गणपति पूजन ही नहीं कराते भव्य रूप से, सर्राफे के भी बहुत बड़े कारोबारी हैं। उत्तर प्रदेश के सर्राफा कारोबारियों के अध्यक्ष हैं। कल एक प्रतिष्ठान खोलने जा रहे हैं जिसमें 2 दिन बड़ी पैमाने पर आप खरीदारी कर सकते हैं। नए नए अत्याधुनिक आभूषण यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तमाम तरीके की चीज़ें यहाँ उपलब्ध रहेंगी। ऐसे अनिल पाटिल जी से आज हम बात करने जा रहे हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारी खास रिपोर्ट। कल रविवार को सोमवार को शायद कुछ बरेली में नया कुछ करने वाले हैं, नया कुछ प्रतिष्ठान खोलना है, क्या है वो बताएंगे? सर्वप्रथम अक्षय तृतीया जो हम लोगों का सबसे बड़ा त्यौहार, सोना चांदी के व्यापार का और व्यापारिक उद्योग का सबसे बड़ा त्यौहार के रूप में माना जाता है। हमारे पूर्वज वंशज अक्षय तृतीया को एक नया शुभारंभ करते हैं और इसी शुभ मुहूर्त पर मैं अपनी पाटिल ज्वेलर्स के नाम से मैं अपनी शोरूम का भव्य उद्घाटन करने जा रहा हूं। और जो 25 साल पहले मैं बरेली में आया और बरेली वासियों ने मुझे जो प्यार दिया और बरेली वासियों के लिए महाराष्ट्र से मैं एक गणेश महोत्सव का प्रोग्राम, मैं गणेश महोत्सव का त्यौहार लेके आया और जो बरेली वासियों ने अपना त्यौहार अपने मंदिरों में, अपने घरों में, अपने मोहल्लों में पूजन करके मुझे जो प्यार दिया और गणपति बाप्पा के आशीर्वाद से जो बरेली वासियों ने जो प्यार दिया वो मेरे व्यापार में और मेरे सांस्कृतिक जीवन में बहुत बड़ा योगदान नज़र आया। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सर्वप्रथम मैं बरेली वासियों का मन से दिल से आभारी हूं कि जिन्होंने मेरे ऊपर विश्वास किया और मुझे सेवा का मौका दिया। और इस सेवा के मौका जो दिया मुझे, उस पर मैंने शुरुआत से ही खरा उतरने की कोशिश करी और इस व्यापार में ज़्यादा से ज़्यादा मैंने सभी लोगों का मन जीतने की कोशिश करी। और मेरे व्यापार में, सोनी चांदी के व्यापार में मैंने पहले रिटेल का व्यापार किया, फिर मैंने होलसेल का व्यापार किया। आज भी मेरा श्री सिद्धि विनायक ज्वेलर्स के नाम से होलसेल का व्यापार है और जिसमें मैं अपने व्यापार में पूरी ईमानदारी, पूरी पारदर्शिता के साथ में मैं अपना व्यापार करता हूं। और जो भी कस्टमर आता है उसको उनके मन से उनको कतई बिल्कुल किसी चीज़ की परेशानी नहीं होती है और मैं ईमानदारी से व्यापार कर रहा हूं। और इसी विश्वास के साथ मुझे बरेली वालों ने जो प्यार दिया, मुझे ताकत दी, मुझे हिम्मत दी और उस हिम्मत के साथ में मैंने एक शोरूम और मैं खोलने जा रहा हूं जिसका कल अक्षय तृतीया पे भव्य शुभारंभ है। कौन कौन लोग आ रहे हैं शुभारंभ के अवसर, किनको आमंत्रित किया बताएंगे पाटिल जी कुछ? इसमें एक सर्वप्रथम हमारे नाथपंथी लोग, हमारे बाबा लोग, जिसमें बरसाना के श्री शिव हरिदास जी महाराज जो हेलीकॉप्टर बाबा के नाम से जाने जाते हैं, विश्व की सबसे बड़ी गौशाला का आयोजन उनके हाथ में है। 1.5 लाख गाय की सेवा कर रहे हैं आज की डेट में वो। और मुझे उनको बुलाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और उन्होंने आशीर्वाद के रूप में आने का मेरा निमंत्रण स्वीकार किया है उनके हाथ से। और बरेली के अपने लोकप्रिय मंत्री जी श्री अरुण कुमार जी जो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री है, उनका भी उपस्थित होंगे। और हमारे बरेली की शान, जिन्होंने पिछले कुछ समय में बरेली को चमका दिया है और बरेली का नाम पूरे देश में विश्वास के साथ उठाया है, ऐसे हमारे महापौर उमेश गौतम जी भी इस महोत्सव में शुभारंभ पर उपस्थित होंगे। और हमारे बरेली से 8 बार के सांसद माननीय श्री संतोष गंगवार जी, मौजूदा इस समय झारखंड के राज्यपाल श्री संतोष गंगवार जी की बेटी, अर्बन कोऑपरेटिव के अध्यक्षा श्रीमती श्रुति गंगवार जी, वो भी उपस्थित रहेगी। और हमारी जिला पंचायत अध्यक्षा, जिन्होंने जिले का पूरे गांव देहात तक पूरे जिले का कायाकल्प किया, पलट दिया, भाजपा सरकार में बहुत बड़ी उपलब्धि उनके कार्यकाल में हुई, ऐसे हमारी भाभी जी श्री रश्मि पटेल जी, वो भी उपस्थित रहेंगी। बाकी हमारे व्यापारी क्षेत्र, व्यापारी समाज, व्यापारी नेता और बाकी सभी व्यापारी इस महोत्सव में शामिल होंगे। अलग हटके थोड़ा सा सवाल है, आप स्टेट प्रेसिडेंट है यूपी स्टेट व्यापारी एसोसिएशन के, कितने व्यापारी आपसे जुड़े हैं उत्तर प्रदेश के? हमारे अभी कुछ ही दिनों में, कुछ दिन पहले हमारे बरेली के सभी सर्राफा व्यापारियों ने
मेरे ऊपर विश्वास करके मेरे ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी दी है, जिसमें मुझे उत्तर प्रदेश सर्राफा व्यापारी एसोसिएशन का प्रदेश अध्यक्ष के नियुक्त किया है और सब लोगों ने जिम्मेदारी दे दी। इसलिए मैं सभी व्यापारियों की सेवा में कार्यरत हूँ और इतना विश्वास दिलाने का प्रयत्न कर रहा हूँ कि हमारे व्यापारियों के ऊपर कोई संकट नहीं आए, कोई अड़चन नहीं आए। और ऐसे मौके पर हमारे सभी व्यापारी मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ में रहते हैं। मराठी व्यापारियों के भी आप नेतृत्व करते रहे हैं, ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं शायद, हमें पता है, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे महाराष्ट्र से आप कैसे आए थे यहाँ पर और कैसे लोगों के दिलों पर छाते चले गए, थोड़ी सी कहानी थोड़ी सी। अब मैं महाराष्ट्र के बारे में आपको बताऊं तो महाराष्ट्र में हमारा सांगली डिस्ट्रिक्ट एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो विश्व में हमारे डिस्ट्रिक्ट का व्यापारियों का, सांगली जिले के व्यापारियों का एक उदाहरण मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं कि ज़्यादातर लोग एक दूसरे के प्रतिद्वंदी बनते हैं, एक दूसरे के पैर खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ के जो मराठी व्यापारी है, हमारे पूर्वज 150 से पौने 200 साल पहले इस बिजनेस में, सोने चांदी के बिजनेस में निकले और उन्होंने अपने रिश्तेदारों को, अपने पड़ोसियों को, अपने मेहमानों के बच्चों को इस लाइन में पूरे देश के सभी ज़िलों में, आज की डेट में देखा जाए तो हर ज़िले में 4 से 5 हज़ार मराठी व्यापारी हैं और जिनका नेतृत्व में हमारे उत्तर प्रदेश के राज्यपाल माननीय राम नाईक जी के नेतृत्व में हमने उत्तर प्रदेश से शुरू किया था और उनके नेतृत्व में ही हमने मराठी व्यापारियों को संगठित किया और आज की तारीख में 22 राज्यों में कम से कम 5.5 लाख लोग मेरे संगठन में जुड़े हैं, जिनका मैं नेतृत्व करता हूं और उन्होंने अपना विश्वास मुझे दिया है, उस विश्वास पे खरा उतरने की कोशिश करता हूं। और आज देश के संपूर्ण पूरे भारत देश के 670 जिलों में मेरा संगठन है, जो कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई व्यापारियों की भी अड़चन आती है तो हम लोग एक होके अपनी सरकार के मंत्रियों से, शासन प्रशासन से मिलकर उस अड़चन या जो दिक्कतें आती है उसको निवारण करते हैं।